हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेजर मैथमेटिकल एनालिसिस के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो करने वाले हैं। कल हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि सीक्वेंस कब कन्वर्ज करती है और सीरीज़ कब कन्वर्जेंट होती है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल था कि ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन फॉर विच द लिमिट ऑफ द इंटीग्रल इज नॉट इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ द लिमिट्स, यानी कि इंटीग्रेशन एफ एन एक्स करें और एफ एक्स का करें तो वो दोनों इक्वल नहीं होते। ये हमने प्रूव किया था। ये काउंटर एग्जाम्पल एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद था हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है यूनिफॉर्मली। ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन इज सेड टू बी कन्वर्ज। एफ एन क्या है आपके पास? सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली टू ए फंक्शन एफ। कि अब तक तो हमने पढ़ा था कि कन्वर्जेंट, अब है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट एफ ऑन सेट ई, कोई भी सेट है ई, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर। एक इंटीजर एग्जिस्ट कर जाए, बस इंटीजर एन, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? देखो वहां पे कन्वर्जेंट था तब वो एक्स और एप्सिलॉन दोनों पे डिपेंड करता था, लेकिन यहाँ पे जो इंटीजर एग्जिस्ट करेगा डिपेंडिंग ओनली ऑन एप्सिलॉन। इस बात का बस ध्यान रखना हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के केस में। सच दैट n greater than equals to n implies f n x minus f of x modulus value less than epsilon for all x belonging to E। ये आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है कि एफ एन हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, उसको कब कहेंगे कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है फंक्शन एफ पे ऑन ए सेट ई इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आपको एक इंटीजर मिल जाए जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? एप्सिलॉन पे, और ये कंडीशन होल्ड कर जाए। तो देखो अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ एप्सिलॉन ढूंढना है, एप्सिलॉन के लिए वो पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा। तो आप डायरेक्टली बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे जिनकी प्रैक्टिस आप लोगों को खुद करनी है, और जो भी आपका डाउट्स होगा वो आप बता दोगे मुझे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है इसी तरह से, ये तो सीक्वेंस का बताया था, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का बताया था। अब सीरीज का है। सीरीज कब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी ई पे? जब उसका एसएन, ठीक है, सीरीज कब कन्वर्ज करती है? जब उसका पार्शियल सम कन्वर्ज करता है, ठीक है। तो कब कन्वर्ज करेगी सीरीज? इफ द सीक्वेंस एसएन ऑफ पार्शियल सम डिफाइंड बाय दिस एस एन एक्स। आप सभी को पता है कि फर्स्ट एन टर्म्स का सम के 1 से एन एफ केज एक्स, ठीक है, कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन ई। चाहे हम किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंट की बात करें या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की बात करें तो उसके एसएन पे डिपेंड करते है उसकी कन्वर्जेंस। अगर वो कन्वर्जेंट होगा तो उसका एसएन ही कन्वर्जेंट होगा, तब जाके वो इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट होगी। और अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो भी उस केस में एसएन ही यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा, तब हम कहेंगे कि वो सीरीज क्या है। अब देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है, बिल्कुल सिंपल है। So that the sequence Fn is uniformly convergent in that interval AB, जहां पे A आपका क्या है? ग्रेटर देन 0। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि fx क्या होता है, सभी को पता है क्या होता है भाई? fx लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fnx, और मेरा fnx क्या दे रखा है आपके पास? ऑलरेडी दे रखा है x प्लस एन। कर दो भाई n टेंस टू इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी किसको अप्रोच करेगा? 0 को, ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो fnx माइनस f ऑफ x जो मॉडुलस वैल्यू है वो किसको अप्रोच कर रही है भाई? 0 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो मैं लेस देन एप्सिलॉन लिख सकती हूँ इसको। अब ये चीज कब लेस देन एप्सिलॉन होगी? इफ एफ एन एक्स क्या है भाई मेरा? एक्स प्लस एन, और एफ ऑफ एक्स क्या है? 0, ठीक है। तो माइनस 0 करने का कोई फायदा नहीं है, लेस देन एप्सिलॉन। इफ यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि इधर इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, एन ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन माइनस एक्स, 1 बाई एप्सिलॉन माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें एल एट एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे था 1 बाई एप्सिलॉन एन, ये जो नंबर एन है ये ग्रेटर देन है, इक्वल्स टू नहीं है, ठीक है। तो इसको हम इंटीजर मान के बी ए इंटीजर ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो हमें एक नंबर मिल गया n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n,
जो क्या इम्प्लाई कर रहा है, एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मॉडुलस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। ये भाई हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ध्यान रखें कि जो जो बच्चा ग्रेजुएशन वाला सीक्वेंस सीरीज का पोर्शन सारा पढ़ लेगा उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। हैज द सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस टू यूनिफॉर्मली, हो गया। सो दैट द सीक्वेंस एफ एन एक्स ये है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए, ठीक है। एफ एक्स आ जाएगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एफ एन एक्स क्या आ जाएगा 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। एफ एन एक्स पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगा 0 पे फॉर ऑल, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगा दी इसने कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए। एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स मॉडुलस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन कब होगी, जब ये चीज लेस देन एप्सिलॉन होगी। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लो, आपको निकालना तो यहाँ पे एन है, ठीक है, लेकिन हम इनको इंटरचेंज करेंगे, ये इधर जाएगा आपके पास एक्स लेस देन आ गया एप्सिलॉन प्लस एन एक्स एप्सिलॉन, ठीक है। और यहाँ से एन ग्रेटर देन, एन की वैल्यू निकाल लो, एन ग्रेटर देन, आपको पता है एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आती है कि अगर एक्स 0 हो गया ना, यहाँ पे एक्स अगर 0 हो जाता तो इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, है ना। तो एक्स पे कंडीशन लगा दी इसने ऑलरेडी पहले ही कि ये क्या है आपके पास। तो देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ से एन ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन, तो मुझे एक पॉजिटिव इंटीजर मिल गया जो क्या है ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन है, ठीक है। देन एन ग्रेटर देन एन इम्प्लाइज दिस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, एक्स कहाँ पे बिलोंग करेगा भाई, आप बताओ। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 था तो 0 से इन्फिनिटी, तो एफ एन क्या हो गया यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, एफ एन एक्स इज इक्वल टू यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लेस देन एंड ओनली पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन दिस 0 to 1। आप ध्यान रखना भाई के लेस देन 1 है यहाँ पे, 0 और 1 अगर इंक्लूड करते हैं तो उस पर ओपन इंटरवल लगाएंगे हम, ठीक है। तो एफ एन एक्स लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, अगर एक्स की वैल्यू मैं 1 से लेस लेती हूँ तो देखो x की वैल्यू ले लो भाई, एफ एन एक्स क्या है मेरा, एफ एन एक्स इज इक्वल टू क्या है x की पावर n। अगर x को मैं 1 से लेस 1/2 ले रही हूँ तो 1/2 की पावर n, 1 की पावर n 1, 2/n, n टेंस टू इन्फिनिटी करो। ये छोटी छोटी बातें सभी को पता होनी चाहिए। 2 की पावर इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी किसको अप्रोच करेगा, 0 को करेगा। तो कहीं ये सोचो कि भाई मैम ये हमें नहीं बताती, ये 0 कैसे आए, ये 1 कैसे आए थे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। यहाँ भी हम वो नंबर ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो इंटीजर ढूंढने की कोशिश करेंगे जब हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। इस इंटरवल के लिए हमें एक एग्जिस्ट कर जाए हमारे पास वैल्यू, ठीक है, इन दिस इंटरवल। अब देखो यहाँ पे अगर मैं x को 1 रख देती हूँ तो log 1 आपको पता है 0 होता है, इसीलिए इसने 1 को इंक्लूड नहीं किया। इन चीजों का ध्यान रखना है। तो आपके पास एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट कर गया, तो ये क्या हो जाएगा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ठीक है, सॉरी कन्वर्जेंट। अब लेकिन ये कहता है कि अगर ये हम x1 को ले लें तो उस केस में इनफाइनाइट को टेंड करेगा और हमें इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड ए इंटीजर n सच दैट दिस कंडीशन विल बी होल्ड्स, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये डेफिनेशन भाई कल करेंगे, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वाले। तो आज सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, जो क्वेश्चन हमें सिर्फ मैंने आप लोगों को दिए हैं उनको अच्छे से करना है, और जो भी आपको दिक्कत आती है व्हाट्सएप के थ्रू आप पूछ सकते हो, प्रॉब्लम मैम ये कैसे आया, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज का बीएससी का मैथ आप लोगों के पास होना चाहिए, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। थैंक यू।